बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 2 करवाऊंगी। ठीक है, इस असाइनमेंट को करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त 2022। ठीक है, इस डेट से पहले पहले आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है और टोटल ये 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आई है 23 से 28 लेक्चर से। ठीक है, 23 से 28 लेक्चर को पहले प्रिपेयर करें एंड देन असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन है कि आपने असाइनमेंट LMS में जाके असाइनमेंट के ऑप्शन में जाके वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, ईमेल नहीं करनी सर को। ठीक है, उसके पहले जब असाइनमेंट बनाएंगे सबसे टॉप पे अपना ID का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो बैकग्राउंड होता है MS वर्ड का, उसमें आपने कोई कलरफुल बैकग्राउंड नहीं देना। बैकग्राउंड हमेशा आपने वाइट ही रखना है। और अगर मैथ के कोई सिंबल यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि मैथ की असाइनमेंट है, तो आपने मैथ टाइप इक्वेशंस को यूज़ करना है। नेक्स्ट, ये इसका मतलब है कि अगर आपने किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट को देखा है, ठीक है, और वहाँ से आप सॉल्यूशन देख रहे हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अगर कोई असाइनमेंट कॉपी कर रहे हो, किसी और की उठा के अपना नाम ऊपर चेंज करके भेज रहे हो, तो इस पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसकी भी एक टेक्निक होती है, ये मैं आपको कभी बताऊंगी 0 मार्क्स क्यों आते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द गिवन इंटेग्रल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक इंटीग्रेशन गिवन है, यहाँ पे ये इसको इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लेक्चर मैंने आपको करवाया था यूट्यूब पे, मैंने MTH 101 के लेक्चर अपलोड किए हैं। ठीक है, ये लेक्चर मैंने परसों ही अपलोड किया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उस मेथड से आपने करना है। ये असाइनमेंट टोटल 5 मार्क्स की है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी 5 मार्क्स का है। उसमें आपने क्या करना है, समेशन वाली एक आपके पास गिवन है फॉर्म। ठीक है, और लोअर लिमिट आपके पास 1 है रैदर देन 3 के बजाय 1 है। आल्सो इवेलुएट सम आफ्टर कन्वर्जेशन। ठीक है, लोअर लिमिट आपके पास 3 है और अपर लिमिट 1 है। ठीक है, और ये आपके पास फंक्शन गिवन है 2i-3। ठीक है, i3 से n तक जा रही है। इसको आपने सॉल्व आउट कैसे करना है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपको MTH 101 के मेरे लेक्चर चाहिए तो वो भी चैनल पे जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, dx गिवन है और इसका डेरिवेटिव, ये सारी वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, dx लिखा हुआ है और ये इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसको बस आपने सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, कोई ना कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते थे, कोई चीज़ लेट करते थे इसके अंदर से ही ढूंढ के। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज करती हूँ यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन। अच्छा, हम सब्स्टिट्यूशन ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास जैसे ये साइन है, ठीक है, इसकी सब्स्टिट्यूशन तो हो जाती है। ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, और साइन की इंटीग्रेशन हो जाती है। अब हमें कैसे पता कि हमने यहाँ पे किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे 2π/x की भी इंटीग्रेशन हो जाती है। जबकि हमारे पास साइन, हमारे पास कोई नंबर हो, 0 हो, 10 हो, 100 हो, 90 हो, 60 हो, ऐसे हम इसका साइन का, ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ठीक है, इस अगर हम साइन ऑफ दिस नंबर हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम लेट करते हैं कि ये u के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने 2π/x इज इक्वल टू u किया। ठीक है, आप यहाँ पे अगर x कर रहे हो, y कर रहे हो, जो मर्जी करो, जिस मर्जी के इक्वल ऐड करो। यहाँ पे x वेरिएबल है तो फिर x नहीं करना, कोई और ही करना है। ठीक है, तो हमने लेक्चर में u ही किया, तो मैं यहाँ पे u के इक्वल कर रही हूँ। अब जो चीज़ हम करते हैं उसका सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं, जो du इज इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा और पाई भी बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचा है, एक्स की पावर, ये नीचे है ना, तो ऊपर जाके ये -1 हो जाती है। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू x -1। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। इसमें करते क्या है, पावर को शुरू में ले आते हैं, डेरिवेटिव में वेरिएबल एज इट इज़, और पावर में हम एक माइनस करते हैं। ठीक है, ये आ जाता है। और डी बाय, जिस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो डी बाय x था ना, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये देखिए डी ऑफ u का रहे, तो यहाँ पे डी
ऑफ यू ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू -2 पाई एक्स की पावर -2 और -2 पाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पावर -2 थी, नीचे जाके +2 हो जाती है। जब पावर ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर तो उसके साइन चेंज होते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे नीचे थी +1 थी, ये ऊपर जाके -1 हो गया, यहाँ पे -1 थी, नीचे दोबारा लाई है तो +2 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमने देखना है कि आया ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास sin 2 पाई, तो u किसके इक्वल है 2 पाई बाय एक्स। 2 पाई बाय एक्स की जगह पे सबसे पहले हम इंटीग्रेशन डालते हैं 5 एज इट इज sin 2 पाई की जगह पे हम डालेंगे 2 पाई बाय एक्स की जगह पे u, ये हमने u के इक्वल किया। अब उसके अलावा du हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, du। अब du किस किस के इक्वल है, du इक्वल है -2 पाई बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ें हमारे पास हैं? यस, एक्स स्क्वायर तो है नीचे, ठीक है, 2 पाई नहीं है, ये u है। ठीक है, अब हमारे पास 5 बच गया था, लिख लिया। -2 पाई हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -2 पाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो जो ये ऊपर है ना, तो ऊपर वाला ये du में कंसीडर हो जाएगा और नीचे वाला बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास 2 पाई आया है। ठीक है, अब हमारा ये टारगेट होता है कि हमने ये चीज़ें पूरी करनी है, du वाली यहाँ से जो du के इक्वल करेंगे ना, वो यहाँ पे पूरी करनी है। अगर नहीं पूरी हो तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको एडजस्ट करना है। मल्टीप्लाई वाला तो du के अंदर कंसीडर हो गया, डिवाइड वाला रह गया। अब हम जो कांस्टेंट, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन ले रहे हैं किसी भी सी और एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और फंक्शन को अंदर रखते हैं। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। ये जो फजूल नंबर थे वो बाहर ले आए कांस्टेंट वाले, और u और du को अंदर रख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 पाई। आपको पता है u की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन में पावर एक प्लस होती है, ये 1 पावर थी तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, अब इंटीग्रल ख़त्म हो गया है, 5/2 पाई u2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। सॉरी, यहाँ पे तो साइन भी था, हमने यहाँ पे साइन नहीं लिखा, देख लिया, ये यहाँ पे भी फिर साइन आएगा। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव भी जब हम लेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी जगह पे, साइन की जगह पे आपका हो जाएगा कॉस ऑफ u, माइनस कॉस ऑफ u होता है साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर माइनस कॉस ऑफ u आ जाएगा। ठीक है, 5/2 पाई माइनस कॉस ऑफ u, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की 5 sin ऑफ 2 पाई/2 डिवाइडेड बाय जो भी है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, u किसके इक्वल सपोज किया था हमने, u इज़ इक्वल टू ये 2 पाई बाय एक्स, तो इसकी जगह पे दोबारा पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 पाई माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस 5 cos 2 पाई बाय एक्स 2 पाई। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे भी माइनस भी लगेगा क्योंकि डेरिवेटिव में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमने क्वेश्चन की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाया, फिर हमने सारी जगह पे माइनस लगाना है, माइनस माइनस, फिर जब कॉस u माइनस होगा इंटीग्रेट होके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 5 cos 2 पाई बाय एक्स और 2 पाई प्लस। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि ये जो प्लस है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास एक सिग्मा नोटेशन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, उसकी ऊपर और लोअर लिमिट गिवन है। अब आप करते क्या थे, इस फंक्शन में लोअर से ऊपर लिमिट तक सारे फंक्शन को 1 बाय 1 पुट करते थे और सारे आंसर को प्लस करते थे।
अब आपने ये क्या करना है, ऐसे नहीं करना क्योंकि आपके साथ एक और कंडीशन भी गिवन है। उसको पढ़ते हैं, क्या है, लोअर लिमिट इज़ 1। कह रहे हैं कि ये जो लिमिट है ये 1 है रैदर देन 3। यहाँ पे तो 3 लिखी है लेकिन कह रहे हैं आपने इस यहाँ पे 1 रखनी है 3 के बजाय। तो अब आप क्या करोगे, ये आपने लेक्चर मैंने आपको करवाया है डिटेल में कि कैसे होता है, ठीक है। तो उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग 27 या 28 है आई थिंक, तो उसके अकॉर्डिंग 27 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये करना है। तो यहाँ पे देखें, आल्सो इवेलुएट एट द सम आफ्टर कन्वर्जेशन। इसका क्या मतलब है कि जब आपने ये चीज़ लिमिट, सबसे पहले ये इसका तो मतलब ये होता है ना कि इस चीज़ को सम अप करके इवेलुएट करना, ठीक है, सॉल्व करना। तो इसका ये मतलब है, क्या रहे हैं, पहले तो आपने इस चीज़ में कन्वर्ट करना है फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं कि आई हमारे पास 3 है, तो आई को हमने यहाँ पे 1 रखना है। तो लेट्स सपोज करते हैं कि आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, आई 3 से 11 थी, ठीक है। सबसे आई इज इक्वल टू 3 जो गिवन है वो, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, इस 3 को इस साइड पे लाया, तो यहाँ पे आके +3 आके यहाँ पे -3 हो गया। आई -3 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये लोअर लिमिट। जबकि लोअर लिमिट न्यू हमें क्या कही गई है, 1 रखनी है। तो मैंने 1 रखी, 1 को और इस लिमिट को, पुरानी वाली को नई वाली को इक्वेट किया, तो मेरे पास 1 + 3 इज इक्वल टू आयोटा आ गया, ठीक है, यहाँ से। और हमारे पास आयोटा 4 आ गया, सॉरी आई है ये, आई 4 आ गया। लोअर लिमिट हमने क्या रखनी थी, 1, यहाँ पे क्या आ गया है 4। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास, 11। तो अपर लिमिट में से हम इस न्यू वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगी। यानी कि लोअर में हमने 1 को रखना है और अपर में हमने 7 को रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से 7 लेकर जाना है, ठीक है। 1 बाय 1 सारे पुट करना है। 2x - 3 है, तो जब मैंने इस फंक्शन में 2x, ठीक है, इसमें 1 बाय 1 मैं पुट करूँगी। जब मैंने इस 2x - 3 में पुट करना है 1 बाय 1 सारा कुछ, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे i इज इक्वल टू आई, x इज इक्वल टू x की जगह पे पहले 1 पुट करना है, कभी 2 कभी 3, ठीक है। तो मैंने 1 पुट किया, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, x की जगह पे 1 - 3 इज इक्वल टू 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। -1 आ गया। इसी तरह आपने सारों को पुट करना है, प्लस फिर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, 3 अप टू 7 तक करना है, ठीक है। 7 आंसर यहाँ पे आएंगे, 7 टर्म्स आएंगी। तो जब मैंने ये पुट किया तो मेरे पास ये डिफरेंट आंसर आ गए। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस वाइज सीरीज़ बन रही है, 1 1 3 5 7 9 11। देखिए इनमें हर किसी में 2 का गैप है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे 2 से लेकर 8 तक रखते हैं तो आपके पास 1 से लेकर 13 तक आते, लेकिन मैंने ये रखी है तो मेरे पास ये सीरीज़ बनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इस तरह से मेरे पास इसका आंसर 35 आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस 1 को ना रखती, यानी कि यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट लेती और यहाँ पे मैं 8 तक रखती, ठीक है, तब क्या आता, ये चीज़ नहीं आती। फिर मेरे पास 13 भी आता, फिर आंसर डिफरेंट हो जाता, ठीक है। मतलब सीरीज़ के सीक्वेंस का सम होता है बेसिकली, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़, इसके जो जितना भी सारा ये जो सीरीज़ है, ठीक है, इसका सम होता है। तो आप देख लें आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। बेसिकली आपने लेनी कितनी है, जैसे आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 2 से 8 ले रहे हो तो आपका आंसर चेंज होगा, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको एक कंसेप्चुअल करवाई है, होती है ऐसे ही है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आपके लिए MTH 101 के साथ लेक्चर में अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, डेली 29 तक हो गए, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फो और अपडेट मिलती रहे।